हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड में उसमें अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में आप लोग कैसे तैयारी करें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या क्या पढ़ना होता है ना, क्या क्या चेंजेस बीच में आते हैं, क्या क्या समस्या आती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने की यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज जो शुरुआत करेंगे वो अपन सिलेबस है कि आपका सिलेबस क्या है, और फिर उसके बाद देखेंगे अपन पढ़ना क्या होता है। तो सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करते हैं, तो मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूँ इकोनॉमिक्स का। तो देखिए, इकोनॉमिक्स आपका दो सेक्शन में डिवाइड होता है। एक सेक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और एक है आपका क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में वैसे दोनों में 6-6 चैप्टर हैं। तो 6 चैप्टर आपके सामने ये लिखे हुए हैं। पहला आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं चैप्टर 1। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहला इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो बाद आती है वो आती है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ा भी यही होता है, क्योंकि ये आपका आता है सबसे ज्यादा नंबर का। 14 to 15 मार्क्स इसमें करीबन आते हैं। जो मार्किंग है वो आपकी बाद में आएगी, तो मार्किंग में बाद में उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर एक प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन है, मार्केट इक्विलिब्रियम, और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो एनसीईआरटी ने अपनी बुक से हटा दिया था। 2023 में से लेकर 24 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे उन लोग को ये एग्जाम में नहीं आया था। तो उम्मीद ऐसी करके चल रहे हैं कि आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपनी बुक से ही इसको हटा दिया, तो बुक से ही रिड्यूस हो चुका है। तो आपके चैप्टर कितने हो गए? यहाँ पे 5 हो जाते हैं। उसके बाद चैप्टर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका पहला वही इंट्रोडक्शन है, फिर नेशनल इनकम है, मनी एंड बैंकिंग है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, और एक आखिरी में आता है ओपन इकोनॉमी। तो इस तरह से पूरे 12 चैप्टर जो होते हैं वो आपके इकोनॉमिक्स में कवर करे जाते हैं। तो दो पार्ट मैंने आपको बता दी कौन कौन से, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें आपको दिक्कत आती है वो अकाउंटिंग है। देखिए, असल में बच्चों को लगता है कि अकाउंट ज्यादा टफ है, पर रियलिटी में अकाउंट से थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है क्या, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पे फोकस करने की जरूरत ज्यादा रहेगी आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो आप मन से आंसर में कुछ भी नहीं लिख सकते, तो उसको समझना ही जरूरी है। ठीक है, चलिए अकाउंट्स में क्या क्या आता है वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पढ़ना कहाँ से आपको सब, है ना। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये आता है, ये 12 नंबर का आया था इस बार। तो ये मार्किंग जो है वो आपका 2024 में जो अभी एग्जाम हुए हैं कुछ ही टाइम पहले, उसकी मार्किंग गिवन है। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये जो 4 चैप्टर हैं ये आपके चारों काय के हैं, पार्टनरशिप के हैं। देखिए, इससे पहले एक चैप्टर हुआ करता था एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो पहला चैप्टर दिया होगा, अगर आपके पास पुरानी बुक मिलेगी तो उसमें एनपीओ गिवन है, लेकिन एनपीओ जो है वो एनसीईआरटी की बुक से रिड्यूस हो चुका है, तो ये अभी पेपर में नहीं आता है। लेकिन अगर आप सीए वगैरह के किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एनपीओ फिर पेपर में आता है। ठीक है, क्लास 12th में नहीं आएगा। ये मैं किसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको, क्लास 12th का। ओके, तो ये क्लास 12th में नहीं आएगा। चलिए, इसके बाद आपका चैप्टर 5 होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनर्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, क्योंकि ये 16 मार्क्स का है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, एक चैप्टर और बीच में दिया होगा, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके एक चैप्टर और होता था, तो वो चैप्टर भी आपका क्या हो चुका है, रिड्यूस हो गया, बुक से हट गया। तो यह चैप्टर आपके पास बचते कितने, इसलिए 9। ओके, तो एक पहला हट गया, एक बीच में एक चैप्टर और आता था वो भी आपका हट चुका है। तो मैं ऐसे ही उम्मीद करके चल रहा हूँ कि अभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो वो एनसीईआरटी ने अपनी बुक से डिलीट कर दिया है ना। अगर सिलेबस में आता है तो जब आपका अपडेट आएगा सिलेबस का, वो आता है मई जून के टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको अगर पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके 4 चैप्टर है, तो इसको पढ़ाई करिए। फिर ये पूरा कंपनी का है तो इसको भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पढ़ाई जो है वो अपनी स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करना है, तो इसके लिए आपको बुक कौन कौन सी प्रेफर करेंगे, जरा उस पर आने से पहले मैं आपको एक और चीज के बारे में बता दूं, वो है आपका बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज में आपके कौन कौन से चैप्टर है, पहले वो देखते हैं। चैप्टर आपके जो है यहाँ पे शुरू में 2 पार्ट में बटा हुआ है, वही जैसा कि हर बुक 2 पार्ट में बटी हुई है आपकी। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आपके टोटल है 8 चैप्टर। 8 चैप्टर में ये जो शुरू का 8 चैप्टर है ये पूरे के पूरे मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो सारा ही मैनेजमेंट का लेना देना है। इसके बाद बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, तो 2 चैप्टर फाइनेंस के होते हैं। तो 2 चैप्टर फाइनेंस के कौन से होगा, चैप्टर 9 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट एंड 10th इज फाइनेंशियल मार्केट। तो अभी जो एग्जाम हुआ था 2024 में, इसमें कौन सा चैप्टर नहीं था सर, तो इसमें ये वाला चैप्टर नहीं था, 10th वाला। ठीक है, 11th मैंने इधर लिखा, जगह नहीं बची थी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और एक है कंज्यूमर प्रोडक्शन। तो ये आपके पूरे 4 चैप्टर हैं।
इधर पे आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इस तरह करके 5 चैप्टर ये, और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये पूरी 8 कहानी जो मैनेजमेंट की है। 2 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर है, और कंज्यूमर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, ये आपका मार्केटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका होगा सिलेबस की बात। अब सिलेबस देखिए, अब बुक कौन कौन सी पढ़ते हैं बच्चे लोग, है ना? तो इसमें तो आप लोग जो भी बुक प्रेफर करें, फॉलो आपको सिलेबस एनसीईआरटी का ही करना है सभी में। बस क्या ध्यान रखना है, किसको फॉलो करना है? एनसीईआरटी का सिलेबस को ही फॉलो करना है। इसके सिलेबस के अलावा बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता है, तो आप रेफरेंस बुक कोई सी भी प्रेफर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो मैंने बिजनेस स्टडीज के लिए एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो नोट्स वगैरह जो है मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अकाउंट्स का। अकाउंट्स में आप क्या क्या प्रेफर कर सकते हैं? तो 2 बुक जनरली अपने यहाँ चलती है। एक तो शिवलाल, है ना, अकाउंटिंग फॉर शिवलाल जो है वो अच्छी बुक है। शिवलाल ये रेफरेंस बुक है। शिवलाल के अलावा आप कौन सी फॉलो कर सकते हैं? तो एक विवेक राठी की बुक आती है, तो विवेक राठी की आप पढ़ सकते हैं। शिवलाल का सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मैंने पूरा अपलोड कर रखा है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, विवेक राठी का कल से नेक्स्ट मतलब ये वाले वीडियो के बाद जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इस बार जो है 1 से 2 महीने के अंदर आपका विवेक राठी का सिलेबस भी हो जाएगा। तो सिलेबस में मतलब कि पूरे न्यूमेरिकल जितने होते हैं ना इन चैप्टर के, सभी के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो विवेक राठी भी हो जाएगा। और थ्योरी जो है वो आप कैसे पढ़ सकते हैं? थ्योरी की मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी देख लें। ये इसके पढ़ना, ये बुक बताइए मैंने, पढ़ना पूरा नहीं होता है ना, बता रहा हूँ। पढ़ना क्यों नहीं पूरा होता वो देखो। एंड ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बड़ी समस्या है। तो इसके लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं? तो शिवलाल फॉलो कर सकते हैं एक तो। फिर थोड़ा सा अच्छा जाना चाहे तो आप संदीप गर्ग हैं, संदीप गर्ग की बुक आती है, सीबीएसई में चलती है वैसे तो, पर अच्छी बुक है। तो आप संदीप गर्ग की दोनों माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। ठीक है, एक टीआर जैन करके आती है। ओके, तो ये मैं किसी से कोई स्पॉन्सर नहीं है कोई पैसा वैसा कुछ नहीं दे रहा है, केवल आपको इतना बता रहा हूँ कि अच्छी बुक कौन सी है। तो आपकी जो मर्जी हो वो पढ़ सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपको कोई सी भी बुक का समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एप्लीकेशन अपनी बीएसटी क्लासेस नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। किस नाम से? बीएसटी क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर पे अपलोडेड है, गूगल प्ले स्टोर पे। और एंड्रॉइड है तो एप्पल वालों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो बीएसटी क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे मैंने पूरा ये तीनों के तीनों सिलेबस पढ़ा रखे हैं। एक कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स में आपको बिजनेस भी मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है, शिवलाल का सॉल्यूशन भी है, राठी का भी डाल रहा हूँ, साथ में अकाउंट्स का अकाउंट्स की शिवलाल सॉल्यूशन होगा, अकाउंट्स का राठी का सॉल्यूशन अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। साथ में जितना थ्योरी आपके पेपर में आती है वो पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर रखी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इतनी मेरी गारंटी है। और इसके अलावा बिजनेस मैंने बता ही दिया, तो वहां पे आपको ये सबके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। साथ में क्या मिल जाएगा आपको? नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो पीडीएफ नोट्स रहेंगे, आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इतनी सी बात। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आप एप्लीकेशन का मैंने बोला, तो एप्लीकेशन पे एक मैसेज का सेक्शन है, तो हम मैसेज करेंगे तो वहाँ पे भी मैसेज का मैं रिप्लाई करके आपको आंसर दे सकता हूँ। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मिलेंगे अपन, नाम है लोकेंद्र / इसके अलावा बेस्ट क्लासेस, अगर इंस्टाग्राम पे एक और पेज है बेस्ट क्लासेस के नाम से, उससे भी पूछ सकते हैं। और फ्यूचर अपडेट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जितने भी अपडेट वगैरह अपने आते हैं वीडियो के वो सब मिल जाएंगे। एप्लीकेशन की लिंक भी नीचे मिल जाएगी अगर सर्च नहीं कर रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर थोड़ी सी भी बात समझ में आई तो वीडियो को जरा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।